अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू HTML। आज के इस वीडियो में हम HTML में टेबल्स को ऐड करना देखेंगे। टेबल्स को कैसे ऐड किया जाता है एंड टेबल्स में हम किस तरह की मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो हियर वी हैव सम प्रीवियस फाइल्स। तो यहाँ पे हम अपनी एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक एंड न्यू फाइल और इसको मैं नाम दूंगा tables.html। ओके, सो इस फाइल को हम अपने फोल्डर में लोकेट करते हैं और इसे अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। ओके, देयर वी गो। करंटली हम इसमें कुछ भी नहीं देख पा रहे क्योंकि इसमें हमने कोई कंटेंट ऐड नहीं किया हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डॉक टाइप डिफाइन करेंगे, देन HTML का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हेड है, इनसाइड हेड वी हैव अ टाइटल एंड टेबल्स इन HTML। सो हेड के बाद हम डिफाइन करेंगे बॉडी और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कुछ टेबल। ओके, सो टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है? टेबल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज और कॉलम्स को हम कंबाइनली जब देखते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेशन आती है, जो विजुअलाइजेशन आती है, दैट इज कॉल्ड अ टेबल। सो टेबल दो चीज़ों से मिलकर बनता है। फर्स्ट इज रो एंड इनसाइड रोज वी हैव सम कॉलम्स। HTML में टेबल को कैसे डिफाइन करते हैं? HTML में टेबल डिफाइन करने के लिए हमारे पास टेबल का टैग है। ओके, सो टेबल का टैग स्टार्ट करेंगे, टेबल का टैग क्लोज करेंगे और इनसाइड स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग्स यहाँ पे हम रोज डिफाइन करेंगे। सो करंटली अगर मैं इसे सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो आपके पास जस्ट ये रोज टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा जो कि रॉ टेक्स्ट है और इसकी हमें बिल्कुल भी यहाँ ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हम यहाँ पे टेबल की रो स्टार्ट करेंगे। टेबल रो स्टार्ट करते हैं TR टैग से। TR, टेबल रो का टैग स्टार्ट होता है और क्लोज होता है और इनसाइड टेबल रो हम यहाँ पे टेबल का डाटा डिफाइन करेंगे और जितना डाटा एक रो के अंदर डिफाइन करेंगे दैट वुड बी द कॉलम्स ऑफ दैट रो। सो कैसे डिफाइन करते हैं टेबल डाटा डिफाइन करने के लिए हमारे पास TD का टैग है। सो TD का टैग स्टार्ट होगा, क्लोज होगा एंड दिस इज डाटा 1। लेट मी सेव एंड रिफ्रेश। सो देयर वी गो। सो ये हमारे पास डाटा 1 आ गया। अगर मैं मल्टीपल टेबल डाटा ऐड करना चाहता हूँ तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट डाटा 2 एंड डाटा 3, सेव एंड रिफ्रेश एंड देयर यू विल सी अ डिफरेंस। सो अभी टेबल की फॉर्मेशन नहीं आई, लाइक कॉलम्स बने हुए हमें नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हमने टेबल का बॉर्डर नहीं डिफाइन किया। तो टेबल के टैग में हम बॉर्डर का एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे और इसे कहेंगे you are 1 pixel। सेव एंड रिफ्रेश एंड देयर यू विल सी वी हैव बॉर्डर्स इनसाइड आवर टेबल। तो अभी तक हमने टेबल की एक रो डिफाइन किया है, हम मल्टीपल रोज भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक लेट मी कॉपी एंड पेस्ट इट मल्टीपल टाइम, सेव एंड रिफ्रेश एंड देयर यू हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। ओके, सो टेबल डिफाइन करना बहुत ईजी है। जस्ट आपने टेबल का टैग देना है, टेबल का टैग देने के बाद टेबल का बॉर्डर डिफाइन करना है इफ़ यू नीड टू डिफाइन इट एंड देन टेबल की रोज़ आपने यूज़ करनी है और टेबल रोज़ के अंदर आपने टेबल का डाटा ऐड करना है। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ जो फर्स्ट रो होती है दैट इज़ यूजुअली आवर हेडिंग। फर्स्ट रो में हम यूजुअली अपनी हेडिंग्स देते हैं। लाइक अगर मैं एक पर्पस टेबल बनाऊँ जिसमें हम एक्चुअल डाटा सम सॉर्ट ऑफ यूज़ करें तो हम उसको यूँ बनाएंगे। ओके, टेबल डाटा, यहाँ पे मैं इसको हेडिंग भी दे देता हूँ H2 लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर एंड फादर नेम। ओके, okay, student roll number, student name and father name. Let me save and refresh, show you the output. So ये हमने फर्स्ट हेडिंग्स क्रिएट कर दी। अब हम इसके अगेंस्ट हम कुछ डाटा ऐड करते हैं। ओके, सो हम रोल नंबर 1 एंटर करेंगे, स्टूडेंट का नेम ABC, स्टूडेंट एंड फादर नेम इज ABC फादर। ओके, सो यहाँ पे हम सेकंड स्टूडेंट के डाटा ऐड करेंगे। वी विल से इट रोल नंबर 2 एंड स्टूडेंट नेम इज PQR स्टूडेंट एंड PQR फादर। सो सेव एंड रिफ्रेश। तो ये हमारे पास कुछ एक्चुअल डाटा आ गया, सम सॉर्ट ऑफ एक्चुअल डाटा। तो फर्स्ट रो जो है दैट यूजुअली हेडिंग्स होती हैं हमारे पास। तो इसको हेडिंग्स कैसे बना सकते हैं हम? एक तो हेडिंग बनाने का ये तरीका है कि हम इसको हाईलाइट कर दें, बोल्ड कर दें, लाइक दिस। B टैग यूज़ करके बोल्ड कर दिया हमने एंड हियर वी हैव अ हेडिंग। बट टेबल में हमारे पास हेडिंग्स के लिए एक स्पेसिफिक टैग होता है एंड दैट टैग इज कॉल्ड टेबल हेडिंग, TH टैग।
सो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग बी टैग हम यहाँ पे टेबल हेडिंग का टैग यूज़ करेंगे, बल्कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग टी डी टैग, सॉरी, हम यहाँ से टी को रिमूव करके टी हैश बना देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे एंड यू विल सी नो डिफरेंस। क्योंकि टी हैश का टैग एक तो टी डी क्रिएट करता है एंड सेकेंडली ये टेक्स्ट को बोल्ड भी कर देता है। सो हम बाकी सारे टैग्स को भी टी डी की बजाय टी हैश से रिप्लेस कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश एंड देयर यू विल सी अ डिफरेंस। टेबल हेडिंग के टैग से हेडिंग्स ऑटोमेटिकली हमारी हाईलाइट हो चुकी हैं। सो ये तो था हेडिंग क्रिएट करना। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बाज़ औक़ात एक कॉलम मल्टीपल कॉलम्स को ओवरलैप कर रहा होता है या एक रो मल्टीपल रोज को ओवरलैप कर रही होती है। लाइक ये जो ABC फादर है, पॉसिबल है कि ABC स्टूडेंट और P क्लास स्टूडेंट दोनों के फादर नेम एक ही हों, यानी फादर एक ही हों, दैट इज़ ABC फादर। तो ये ABC फादर का जो कॉलम है ये दोनों रोज के सामने एक्सपैंड कर रहा होगा। सो हम इसको एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं? लाइक देयर इट इज़ ABC फादर एंड अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे ABC फादर। ओके, अगर आप चाहें तो मल्टीपल टाइम्स लिख भी सकते हैं, बट अगर आप मल्टीपल टाइम्स राइटिंग को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप 2 रोज तक एक ही सेल को एक्सपेंड कर सकते हैं। सो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको एक्सपेंड करना है इसकी जगह, तो इसको तो हम रिमूव कर देते हैं। और जिसको एक्सपेंड करना है, इसको एक्सपेंड करना है हमने रो वाइज। ये जो टॉप रो पे है, ये टॉप रो भी ले और बॉटम रो भी ले, तो हम इसमें रो स्पैन का एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। रो स्पैन इज इक्वल टू 2। इट मीन्स कि ये 2 रोज तक अपने आप को स्पैन कर लेगा, एक्सपेंड कर लेगा। सेव एंड रिफ्रेश एंड देयर यू विल सी डिफरेंस। रो स्पैन से एक सेल ने अपने आप को 2 रोज तक एक्सपेंड कर लिया है। ओके, अगर हम इसके नीचे तीसरी रो ऐड करेंगे सो वो नॉर्मली ऐड हो जाएगी, लाइक टेबल रो 3 एंड TD roll number 3 and student name is XYZ student and father name is XYZ father। Save and refresh। अगर आप चाहें तो 2 की बजाय इसको 3 पे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 पे एक्सपेंड करेंगे तो ये 3 को ओवरलैप कर लेगा। सो ये तो था एक सेल को रो वाइज एक्सपेंड करना। सिमिलरली आप एक सेल को कॉलम वाइज भी एक्सपेंड कर सकते हैं। लाइक अब ये देखें, स्टूडेंट की ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसका नेम और उसका फादर नेम। सो इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग नेम एंड फादर नेम, अगर आप इसको कंबाइंडली पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहना चाहें तो वो भी आप कह सकते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, हम अपनी हेडिंग के सेक्शन में आएंगे, इन दोनों हेडिंग्स को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और हाँ यहाँ पे हम एक हेडिंग डिफाइन करेंगे और उसको नाम देंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। करंटली यू कैन सी के 3rd कॉलम हमारा एम्प्टी हो गया क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। सो इस कॉलम को अब हम कॉलम वाइज एक्सपेंड कर लेंगे, इस सेल को हम कॉलम वाइज एक्सपेंड कर लेंगे। सो इस सेल में हम आएंगे और इसके एट्रीब्यूट में हम डिफाइन करेंगे कॉल स्पैन। वहाँ नीचे हमने रो स्पैन यूज़ किया था, यहाँ पे हम कॉल स्पैन यूज़ करेंगे और इसको 2 की वैल्यू देंगे तो ये 2 सेल्स तक अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा। सो ये कोई इसका एप्रोप्रिएट यूज़ नहीं था। पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिप्लेस कर देना, डेफिनेटली ये स्टूडेंट नेम है और ये फादर नेम है और दोनों सेपरेट एंटिटीज़ हैं। बट सम टाइम होता है कि हमें एक सेल को मल्टीपल रोज तक एक्सपेंड करना पड़ता है या एक सेल को हमें मल्टीपल कॉलम्स तक एक्सपेंड करना पड़ता है। तो टेबल्स में हम एक सेल को एक्सपेंड कर सकते हैं यूजिंग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। सो ये कुछ बेसिक थिंग्स थी HTML टेबल्स में। HTML टेबल्स को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।